चलो देखो, पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो असर्टिव सेंटेंस का उसका सब रूल बता दिए थे। जो रूल था वो यहाँ भी लागू होगा, जो से का बताया किस में चेंज होगा, से टू का, सेट टू का, सब रूल वही रहेगा। बस यहाँ पे एक नया रूल ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए सत्य वाली, जैसे कि यहाँ लिखा है द मून मूव्स राउंड द अर्थ, या हो जाता द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हाँ, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये सब क्या है, सत्य वाली बातें हैं। जैसे आ जाए किसी की आदत, हैबिट मतलब आदत आ जाए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे काऊ गिव अस मिल्क, गाय क्या होती है, दूध देती है। या लिखा होता डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते क्या होते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं। ये सब क्या है, उसकी आदत है। अब जैसे दे दिया हिस्टोरिकल फैक्ट, अब यहाँ दे दिया कोई भी इतिहास की घटना दे दे कि जवाहरलाल नेहरू आज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या थे, ये तो लिखा गया किताब में, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कोई भी घटना दिया हो कि यह दे दे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947 कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या हैबिट आ जाए किसी की, तो उसमें क्या होगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच कॉमन कामा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। सेम का सेम हम जैसे डायरेक्ट हो रहा था वैसे इनडायरेक्ट में उतार देते हैं। ठीक है, बस चेंज कहाँ होगा, इसके बाहर अगर सेट टू है तो टोल्ड हो जाएगा, और सेट रहेगा तो सेट ही रहेगा। अगर यहीं से टू होता तो क्या हो जाता, टेल हो जाता, और से रहता तो से ही रहता। तो बना लो, इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर, इसका हो जाएगा टोल्ड, ये सब लिखवा चुके हैं पिछली कक्षा में। द स्टूडेंट्स, अब यहाँ कॉमेंट का वही जो बताए थे, क्या दैट, उसके बाद ये उतार दोगे पूरा, द मून। अच्छा, मून का फर्स्ट लेटर क्यों कैपिटल में है बता सकते हो, ये प्रॉपर नाउन है। देखो यहाँ पे एम कैपिटल लेटर लिखा है ना, सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाता, सिर्फ स्टार्टिंग वाला कैपिटल लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन आ गया, प्रॉपर नाउन तो किसी वस्तु स्थान या क्या व्यक्ति का नाम आ गया, तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रहेगा, चाहे वो बीच में आए। ठीक, तो चंद्रमा क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब तो मून, इसलिए इसका फर्स्ट कैपिटल है। या ये हो गया, यहाँ भी ये कैपिटल लेटर लिखा गया है। अर्थ, मून मूव्स राउंड द, मून मूव्स राउंड द, क्या है, अर्थ। अर्थ भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे था वैसे हम उतार दिए। बस परिवर्तन क्या हुआ, कॉमन का जो पुराना नियम था और ये, बस ये परिवर्तन हुआ है। इसका बनाओगे वही सेम, आई सेड टू, इसमें भी है, क्या हो जाएगा, टोल्ड माई सन दैट। अब यहाँ काउ भी क्या है, प्रॉपर नाउन, तो सी कैपिटल लेटर में रहेगा, सी काउ गिव्स अस मिल्क। ये हो गया, ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम सेम उतार दिए रिपोर्ट स्पीच में। यहाँ पे ही सेड क्या हुआ, कहाँ, ही टोल्ड माई सन, ठीक, काउ है, सन दैट रहेगा, दैट लिखा था, द लिखा गया था, तो यहाँ पे सन दैट, यहाँ पे ही, सॉरी, यहाँ देखो सैड, यहाँ तो सैड टू होता चेंज होता, और सैड का सैड ही रहता है। फिर इसकी जगह पे दैट, बाकी इसको उतार दो सेम इसे। जवाहरलाल नेहरू, ये क्या नाम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, ये तो जवाहर लाल एक में है, नेहरू अलग है। वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर में क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका भी देखो कैपिटल लेटर लिखा गया है। ऑफ इंडिया, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, आई कैपिटल लेटर। तो जितना प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए। ये हो गया तुम्हारा तीनों का एक एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन
ये टेंस परिवर्तन वाला रूल कब लागू होगा? जब तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा? पास्ट में। ये कब लागू होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। इसमें पास्ट में तो बताए थे इसके पहले जब शुरू किए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टर का बाहर रहता था, अगर वो प्रेजेंट है फ्यूचर में है तो टेंस परिवर्तन नहीं होता था, ठीक है। और इन्वर्सल कंडीशन में और हैबिट ये सब जो भी लिखवाए हैं उसके कंडीशन में चेंज नहीं होता, उसमें चाहे पास्ट आ जाए तब भी नहीं चेंज होता। बाकी अगर हैबिट छोड़ करके, अभी यूनिवर्सल ट्रूथ ये सब छोड़ करके नॉर्मल सेंटेंस है और उसमें अगर तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। पास्ट का मतलब ऐसे देता है ही सेड टू मी। अब ये किस में हो गया? सेड टू आ गया, किस में हो गया? पास्ट में। तो अगर यहाँ सेड टू या सेड आया तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो टेंस रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसको लिख लो कौन टेंस किस में परिवर्तित होता है। देखो यहाँ पे सिंपल से ऐसे लिखा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पता है? पास्ट इंडेफिनिट में। एरो लगा देते हैं, ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में दे दिया रिपोर्ट स्पेन तब किस में बदलेगा? ये किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर इंडेफिनिट में दिया रहेगा तो किस में? पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में बदल देंगे और पास्ट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस दिया रहेगा तब पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर दिया रहेगा तो किस में बदल देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे दिया तब किस में बदलोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब बात आ गई प्रेजेंट का, तो हो गया प्रेजेंट का पास्ट में, पास्ट का परफेक्ट वाले में बदल गया। अब क्या बचा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? ये डेट डेस मतलब है प्रेजेंट, यहाँ पर रहेगा ना। प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा? अब याद देखो, ये पास्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट चेंज हो गया तब इसके लिए कुछ बचा? तो ये पास्ट परफेक्ट क्या होगा? चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट परफेक्ट दिया सेंटेंस सेम वैसे उतार दोगे। फिर अब क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा? पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट तो लिखा ही है, बस इसी में कॉन्टिन्यूअस आगे लिख देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदला था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदला था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा? इसके लिए कुछ बचा ही नहीं, ये चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों चेंज नहीं होते, ठीक। ये हो गया तुम्हारा टेंस परिवर्तन। कॉपी करो इसको। ये इसका मतलब डायरेक्ट डेस का मतलब है यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, यहाँ पे पास्ट पूरा है, इस परफेक्ट है, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्रॉस का मतलब है नोच। देखो फ्यूचर वाले में क्या होगा? फ्यूचर वाले में बस इतना ध्यान देना है, बिल का वुड हो जाता है, बिल का पास्ट वुड होता है और सेल का शुड हो जाता है, ठीक। इसमें बस इतने पे बिल अगर बिल का वुड कर दोगे, सेल का शुड कर दो, हाँ वही तो सब जितना भी है। कैन का कोड हो जाएगा, ये कुल में पास्ट बदल जाता है बस। कैन का कोड, मे का माइट, हाँ ये आगे जब मॉडल पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तभी जो मेन टेंस वाला था सिर्फ इतना नहीं था, ये तो सब उसमें आ जाता है, मॉडल एक्सिलरी में आ जाता है। चलो देखो डायरेक्ट में कल नियम सब बता दिए थे, 8 सेंटेंस बनाया था, 5 कल दिए थे। पहले इसको करा देते हैं, अगर जो कराया होगा करके आया होगा तो मिला लो, नहीं करके आया फिर कोई बातें नहीं है। देखो पहला वाला,
आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही ईट्स मैंगोज। पहले इसमें क्या होगा बताए थे, अगर रिपोर्टिंग में पास्ट में रहेगा, पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, से फर्स्ट फॉर्म होता है, सेड सेकंड फॉर्म होता है, और सेकंड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसके अंदर का जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच पूरा, इसका टेंस बदल जाए किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। और प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया रहेगा तो नहीं चेंज होगा। और विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड हो जाता है, ठीक। अब चलो हम देखते हैं, आई सेड, अगर सेड टू होता तो इसका हम टोल्ड लिखते, और सिर्फ सेड रहेगा तो सैड ही लिखेंगे। तो आई सैड का सैड, ये सब क्या है, सिंपल सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस या निगेटिव, मतलब सिंपल साधारण से कोई बात कही गई हो, ना तो प्रश्न पूछा गया हो ना तो आश्चर्य की बात। तो पहले हम असर्टिव वाला सब कर लेंगे, उसका जब असर्टिव पढ़ लो तब लास्ट में इंट्रोगेटिव वाला कराएंगे। तो यहाँ पे आई सैड कॉम्बिनेटिव का इसमें क्या था, दैट रहेगा, ये लिखा है कंजक्शन दैट लगता है पहले ही दिन। ही क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रहेगा। अब यहाँ देखो ईट्स क्या है, यस यस अगर दिख गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये क्या हमारा है पास्ट में। अगर ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है, ईट एट ईटेन। इसमें भी क्या, जैसे कि पैसिव वाइज में वर्ब फॉर्म अगर याद रहे तभी कर पाओगे, उसमें थर्ड फॉर्म से यूज होता था, इसमें सब फॉर्म यूज होगा, इसमें टेंस परिवर्तन होता है। तो टेंस परिवर्तन होगा तो कहीं पर आईएनजी फॉर्म लगाना पड़े, कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, तो इसमें सब फॉर्म याद होना चाहिए डायरेक्ट रिगार्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे ईट का सेकंड फॉर्म एट हो जाएगी, ही एट मैंगोज, मैंगोज हो गया, ये फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा इसमें हटा देते हैं, ठीक, इनडायरेक्ट में। दूसरा देखो, माई मदर सैड, तो माई मदर सैड का सैड ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कहाँ जगह पे दैट हो गया। दे क्या है, थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, ये सब क्या था थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या था, नो चेंज। तो इसका वही लिखेंगे, दे का दे ही रहेगा। अब वर्क, यहाँ पे दे के अनुसार क्या वर्क फर्स्ट फॉर्म आया है, ये प्लूरल था तो वर्क फर्स्ट फॉर्म होते किसमें, प्रेजेंट में। लेकिन अगर इसमें पास्ट में जाएगा तो चाहे प्लूरल चाहे सिंगुलर हो, यहाँ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आता है। तो वर्क का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्कड हो जाता है। क्या लगा देंगे, ईडी, वेरी हार्ड, ठीक, कॉम्बिनेटिव कामा हटा दिए। तीसरा देखो, राहुल सैड, कॉम्बिनेटिव का जगह पे दैट हो गया। अब यहाँ देखो, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब लिखवा चुके हैं, यस ओ एन 1 2 3 लिखवाए थे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये हो जाएगा राहुल क्या, लड़का, तो लड़का के लिए क्या हो जाएगा, ही, आई जगह क्या आ जाएगा, ही। यहाँ क्या था, एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म लगाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट में ईजे मान लगता है, पास्ट में वाज वाला लगता है, ही के साथ क्या लगेगा, वाज की बार वाज, क्योंकि एक वचन है, एक वचन के साथ वाज लगता है, और इसमें तो आईएनजी फॉर्म रहेगा ही, क्योंकि कंटिन्यूस का कंटिन्यूस में बदल रहा है। ये हो गया, देखो यहाँ आप साइड है, लिखते लिखते मिट गया। ही सैड, इसकी जगह पे दैट, फिर थर्ड पर्सन आ गया तो दे, इसका चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चलेगा, पास्ट कंटिन्यूस में, तो दे बहुवचन है, ही के साथ वाज, तो दे के साथ वर लग जाएगा पास्ट में, और आईएनजी फॉर्म का वही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूस में ही चेंज हो रहा है। आसान है नहीं, बस ये चीज़ है कि तुम्हें हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सब फॉर्म याद होना चाहिए,
बस, बाकी कर लोगे। अब अगर यही चीज़ को नहीं आता रहेगा तो नहीं कर पाएगा, कितना उसको नियम पता हो। तो पहले तो जितना वर्क फॉर्म किताब दिया है 200-250 सब याद कर डालो, रोज़ 10-10 5-5, एक दिन नहीं याद होगा, लिख लिख के 10-10 बार याद कर सकते हो। तो यहाँ लिखोगे सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ लिखो आई, फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, किसके अनुसार चलूँगा? सी के अनुसार। सी क्या? सी का अगर प्रोनाउन यहाँ रहता है तो प्रोनाउन लिख देते हैं, जब नाउन रहता है तो नाउन अगर गर्ल्स है तो उसका सी लिखते थे, और बॉयज है मतलब मेल है तो यहाँ फी लिखते थे, लेकिन आप खुद प्रोनाउन दे दिया है तो सेम सेम वही उतार देंगे। यहाँ काम इन्वर्टर काम हटाए, यहाँ दैट हो गया, सी का सी ही रहेगा। अब यहाँ पे हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें डालेंगे? पास्ट परफेक्ट में। इसमें तो हैज है, दो वर्ब हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें सिर्फ एक आता है। हैव का सेकंड फॉर्म क्या था? हैड, तो वही किस में आ जाता है? पास्ट में आ जाता है। फिर ये भी परफेक्ट में, ये परफेक्ट है, तो वर्ब फॉर्म चेंज होगा नहीं, वर्ब फॉर्म तो ही रहेगा। थर्ड फॉर्म संग ए सांग, ये सिंग का थर्ड फॉर्म है, सिंग संग संग, ठीक। तो ये किसमें बदल गया? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बदल गया। छठवां सी सैड आई है संग सांग, ये सेम वही है, पाँचवा वाला छठवां की तरह ही है। तो सी सैड दैट, फिर आई फर्स्ट पर्सन, तो सी का अनुसार चेंज होएगा, यहाँ पर होगा सी हैड संग, ये सेम सेम कर दिए का सेंटेंस वही, सी सैड, ये तो सेम कर दिए, दो बार वही सेम वही कर दिए। चलो दो बार कर गया है। भारती, इसको थोड़ा इसमें ऐसा करते हैं, ये डबल बार करके तो इसको मिटाई देते हैं क्योंकि यहाँ जगह है नहीं। छठवां पाँचवां सेम सेम है, तो इसका हम क्या करते हैं ना, क्योंकि अभी कैमरे में इसका, इस वाले का हम इधर इसके ऊपर बना देते हैं, इसका इसके ऊपर लिख देते हैं और इसका इसके ऊपर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ नीचे लिखेंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। अब इसका ऊपर हम बना देते हैं इनडायरेक्ट, तो भारती लेकिन तुम लोग इसको ऊपर लिख रहे हैं, इसके नीचे ही लिखना है, आप जगह नहीं इसलिए हम लिख रहे हैं। तो भारती सैड, अब देखो यहाँ सैड टू आ गया, तब क्या आ जाएगा? सैड टू का टोल्ड हो जाता है। भारती टोल्ड मी दैट यू, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अगर ये मी, अगर यू कहीं लास्ट में होता तो हम मी ही लिख देते, क्योंकि वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, इसका हमें सब्जेक्ट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आई, मी के सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, क्योंकि सिंगल वर्ड का ये सिंगल लेटर भी है और सिंगल वर्ड भी है। अब यहाँ पे मी आई हो गया, फिर हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बदल गया। अब ये वही रहेगा थर्ड फॉर्म, डांस्ड वेरी वेल, हो गया। इसका हम ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, तो अमर, यहाँ भी सेट टू है, टोल्ड हर, कॉमन एंट्री क्या होगा यहाँ पे? दैट वी, फर्स्ट पर्सन, आई और वी किस में आता है? फर्स्ट पर्सन। तो अमर का अनुसार चेंज होगा इसके अनुसार। तो अमर क्या है? लड़का है, लड़के के लिए क्या हो जाएगा? ही, यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो गया। हैव बीन, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। हेल्पिंग वर्ब याद रहेगा, चार्ट जो बनवाए थे उसको रिवीजन कर लेना। हेल्पिंग वर्ब याद रहेगी तो ये पहचान पाओ कौन सा टेंस है। तो ये है परफेक्ट में हैव लगता था और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन हो गया। यहाँ क्या जाएगा? बस वही, जैसे इसमें हैव का हेड चेंज हुआ, हैव का हेड इसमें हो जाएगा, हैड बीन, बाकी सब वही रहेगा। वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग,
ठीक, ये हो गया तुम्हारा 8 सेंटेंस। तो होमवर्क लिख लो, हम उतारते जा रहे हैं तो साथ उतार लो, इसको कल करवाएंगे। माई मदर सैड टू मी कामा नोटेड कामा यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव, ये करवा दिए क्या? देखो लास्ट में कौन सा करवा दिए? हाँ नहीं हुआ, लास्ट अमर वाला करवाए थे ना? अमर वाला लास्ट में करवाए थे, साथ ही नहीं हुआ होगा। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, पहला हो गया। दूसरा he said I played guitar, दूसरा हो गया। तीसरा she said to me I bought a black dress, I bought a black dress, I said comma letter comma he was writing a letter, my father said comma noted comma they were going to market, going to market। छठवां I said comma he had played football, सतवां he said to me comma noted comma I had seen the Taj Mahal, I had seen the Taj Mahal। ताजमहल कौन कौन देखा है ओरिजिनलिटी में? कोई देखा है इसमें से ताजमहल? मोबाइल टीवी में बात नहीं कर रहे, ओरिजिनलिटी में वहाँ गए हुए ही। आठवां हम तो 5 बार जा चुके हैं। माई सिस्टर सेड I had been watching TV for 2 hours। नौवां she said to me
कॉम्बिनेटरी कॉमा आई हैड बिन डांसिंग सिंस 5 ईयर। आई हैड बीन डांसिंग सिंस 5 ईयर। ठीक, ये तुम्हारा टेंस वाला सब हो गया है। इतना कर करना, बाकी वे बिल सेल में माइट ये सब बचा है, कल करवाएंगे।